आज हम बात करेंगे मोलिस टेस्ट की। ये बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन तो हमने पहले पढ़ लिया। मैंने बताई थी कि जिस पे निशान लग रहे हैं हम सिर्फ उन्हें पढ़ेंगे। जिस पे निशान लग रहे हैं ये आसान है, ये सब पहले से मैं पढ़ा चुका हूँ। हालांकि ये भी पढ़ा दिए होंगे, पर कुछ इनमें नहीं पढ़ाए हैं जिन पर निशान लगे, तो उन्हें अब देख लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे मोलिस टेस्ट की। ये 2024 में एग्ज़ाम हुआ था DMLT सेकेंड ईयर वालों को, शॉर्ट क्वेश्चन में ही मोलिस टेस्ट देख लेते हैं। द मोलिस टेस्ट इज ए सेंसिटिव केमिकल टेस्ट। ये क्या है? सेंसिटिव रासायनिक टेस्ट है, ऐसा मान लो। यूज किया जाता है किसके लिए? डिटेक्ट करने के लिए उपस्थिति किसकी? कार्बोहाइड्रेट्स की। किस में? ए सैंपल में। एक सैंपल में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, इस चीज़ की इसका पता लगाते हैं। ये हमारे डी फार्मा में भी है, ठीक है ना। ए पॉजिटिव रिजल्ट इज कन्फर्म। एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो ये कन्फर्म करेगा कि फॉर्मेशन ऑफ ए पर्पल और वायलेट रेड रिंग। एक पर्पल या वायलेट रेड कलर की रिंग बन जाएगी एट द इंटरफेस व्हेन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज लेयर्ड अंडर ए मिक्सचर ऑफ द टेस्ट सैंपल एंड मोलिस रिएजेंट। इस जो हम सैंपल ले रहे हैं उसका, ठीक है, और किसका? मोलिस जो रिएजेंट है, केमिकल है। जब इसको हम मिक्स करेंगे तो इस पर क्या है? कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की क्या लेयर बन जाएगी, जो कि क्या पता करेगी, बताएगी हमें। और रिंग कैसी होगी? पर्पल या वायलेट रेड कलर की रिंग होगी, जिससे ये पता चल जाएगा कि इस सैंपल में कार्बोहाइड्रेट की कुछ परसेंट है या नहीं है, ठीक है ना। इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। द टेस्ट रिलीज है या रियलाइज है ऑन द डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये टेस्ट किस पे बेस्ड है? ये कह रहा है डिहाइड्रेशन पे, किसके? ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के। यार ये थोड़ी लाइन मेरी समझ से बात बाहर है, चलो देखते हैं। बाई स्ट्रॉन्ग एसिड डिहाइड्रेशन होगा इसमें कार्बोहाइड्रेट्स का बाई स्ट्रॉन्ग एसिड के द्वारा, जिससे क्या है, इसका क्या है जानकारी हमें मिलेगी सैंपल में कि कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। ये कहनी चाह रही होगी ये लाइन कुछ। जिसको इंग्लिश मेरे से ज़्यादा आती है वो समझ जाएंगे भाई, जिसको कम आती है यार एक बार और देख लेने इसके बारे में, कहीं से ताल लग जाता। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो कौन सा है? कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रिप्स वाटर मोलिक्यूल्स फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट। इस पर क्या है? स्ट्रिप्स वाटर मोलिक्यूल्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट है सैंपल में वो इससे कुछ H2SO4 से कुछ स्ट्रिप्स हो जाते हैं या कुछ मिक्स हो जाते हैं या रिएक्शन करते होंगे, ये कह रही है। ये तो होगा इसका सैंपल, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ कार्बोहाइड्रेट का डिहाइड्रेशन, और वो स्ट्रॉन्ग एसिड है H2SO4। इस पे वाटर के जो मोलिक्यूल्स हैं क्या है? फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट से क्या है? स्ट्रिप हो जाएंगे, कुछ ऐसे कहनी चाह रही है। आगे है इसमें देखते हैं, पेंटोज आर डिहाइड्रेटेड टू फॉर्म फरफूरल। ये कहनी चाह रही है अगर सैंपल में पेंटोज शुगर है तो वो डिहाइड्रेटेड हो जाएगी टू फॉर्म किसमें? फरफूरल में। अगर हेक्सोसर्ग शुगर है तो ये डिहाइड्रेटेड होगी किसमें? फॉर्म हो जाएगी हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफूरल। ये कह रही है ना, यहाँ देखो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड से क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा किसका? कार्बोहाइड्रेट का। तो ये डिहाइड्रेटेड हो रही है। पेंटोज शुगर डिहाइड्रेटेड होगी तो फरफूरल बनेगा, फॉर्म में होगी। और हेक्सोज कार्बोहाइड्रेट है तो किस में फॉर्म होगी? डिहाइड्रेटेड होगी हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफूरल में। और डाइसैकेराइड और ये पॉलीसैकेराइड हैं तो ये क्या करेंगे? आर फर्स्ट हाइड्रोलाइज, पहले तो ये हाइड्रोलाइज होंगे इंटो मोनोसैकेराइड, मतलब ये टूट जाएंगे मोनोसैकेराइड में, ठीक। उसके बाद बाई द एसिड मतलब H2SO4 से फिर क्या करेंगे? बिफोर अंडर गोइंग डिहाइड्रेशन, उसके बाद क्या? डिहाइड्रेशन में जाएंगे। पहले ये टूटेंगे, हाइड्रोलाइज हो जाएंगे, फिर डिहाइड्रेट होंगे किससे? H2SO4 से। उसके बाद ये किसी दूसरी चीज़ में फॉर्म हो जाएंगे, जैसे कि
एक्सेस शुगर हो रही थी हाइड्रोक्सी मिथाइल फॉर्फुरल में, पेंटोज हो रही थी फॉर्फुरल, ठीक है ना। आगे दीज रिजल्टिंग एल्डिहाइड देन अंडरगो ए कंडेंसेशन रिएक्शन विथ मोलिश टेस्ट। ये करिए जो रिजल्ट है दीज रिजल्टिंग एल्डिहाइड क्या करेंगे इसमें, देन अंडरगो एक कंडेंसेशन, ये कंडेंसेशन की स्थिति में जाएंगे और रिएक्शन करेंगे किससे, मोलिश टेस्ट से। ये सॉल्यूशन है किसका, ये नेप्थेनॉल का, किसमें, इथेनॉल में, जिसे ये जो क्या करेगा, टू प्रोड्यूस द कलर्ड कॉम्प्लेक्स, जो कलर्ड कॉम्प्लेक्स को क्या प्रोड्यूस करेगा। आगे चलते हैं जी रिएजेंट में। मोलिश रिएजेंट में क्या है जी, ये 5% सॉल्यूशन है किसका, ये नेप्थोल डिजोल्व इन 95% एथेनॉल, मतलब ये लिखी तो ये सॉल्यूशन ऑफ नेप्थेनॉल का सॉल्यूशन है किसमें, 95% एथेनॉल। आगे एसिड कंसनट्रेटेड, एसिड में क्या है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO, कंसनट्रेटेड मतलब गाढ़ा या ज़्यादा सांद्रता वाला, ऐसा कह सकते। प्रोसीजर क्या है जी इसका, डिटेल गाइडलाइन फॉर कंडक्टिंग दिस एसे सेफली एंड इफेक्टिवली कैन बी एक्सप्लोर्ड इन द मोलिश टेस्ट, डेफिनेशन, प्रिंसिपल, प्रोसीजर, रिजल्ट, यूज, गाइडलाइन टू परफॉर्म द टेस्ट। डिटेल गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग, इसको करने की, दिस एसे की सेफली एंड इफेक्टिवली कैन बी एक्सप्लोर्ड इन द मोलिश टेस्ट की डेफिनेशन, प्रिंसिपल और प्रोसीजर और रिजल्ट। इसमें क्या क्या है जी, प्रोसीजर में डेफिनेशन है, प्रिंसिपल है, प्रोसीजर है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं इसमें एक तरीके से डेफिनेशन तो यही होगी, प्रिंसिपल ये हो गया। अब प्रोसीजर में देख लेते हैं क्या है। ऐड 2 ml ऑफ द टेस्ट सैंपल इनटू ए ड्राई टेस्ट ट्यूब, ये कह रहा है कि 2 ml ऑफ द सैंपल का 2 ml ले लेंगे, इसको किस पे, ए ड्राई टेस्ट ट्यूब में, ठीक। फिर क्या करेंगे, 2 ml मोलिश रिएजेंट मिला लेंगे और इसको क्या मिक्स कर लेंगे, ठीक। अब आगे चलेंगे। टिल्ट द टेस्ट ट्यूब, टिल्ट का मतलब थोड़ा झुकाओ टेस्ट ट्यूब को और केयरफुली ध्यानपूर्वक इसमें 1 ml कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिला लें एलोंग द इनर वाल का मतलब है जैसे इस टेस्ट ट्यूब थी खड़ी है, इसको झुकाओ और फिर इसमें ऐसे मिलाओ, डायरेक्ट ऊपर से मत डालो ऐसे जैसे कि बूंद टपकार नहीं, जो दीवार है उसकी टेस्ट ट्यूब की उसके सहारे इसमें H2SO4 डालो। द एसिड इज हैवियर, एसिड क्या है, भारी है, देन द सैंपल की अपेक्षा, एंड विल फॉर्म ए डिस्टिंक्ट बॉटम लेयर, ये क्या है, बॉटम पे जो है डिस्टिंक्ट लेयर बना लेगा, ठीक, भारी होने की वजह से। आगे है जी ऑब्जर्वेशन मतलब कि रिजल्ट, ठीक। ए पॉजिटिव रिजल्ट, यदि रिजल्ट पॉजिटिव है तो ये इंडिकेट करता है द अपीयरेंस ऑफ ए पर्पल, जो हमने शुरू में बताई थी, पर्पल या वायलेट रिंग, ये आगे लिख रहा है वायलेट, और पर्पलिश रेड रिंग क्या बनेगी इसमें, जो सल्फ्यूरिक एसिड है इसकी वजह से बनेगी। एट द जंक्शन ऑफ द 2 लिक्विड, जहाँ 2 लिक्विड हैं वहाँ पे क्या है, जंक्शन पे वो बन जाएगी, इसकी रिंग बन जाएगी, ये कहना चाहिए। अब तुम सोच रहे हो ये 2 लिक्विड कौन कौन से, तो एक तो ये H2SO4 ही हो सकता है और एक सैंपल है 2, या एक सैंपल और एक मोलिश टेस्ट, ये 2 यहाँ ये लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, ये भी, ये रिंग बना लें। ये अब देख लो, ये देखते कि डेफिनेशन टाइप की होगी, प्रिंसिपल हो गया, ये बता रही है कि कौन सी शुगर किस में फॉर्म हो जाएगी। ये रिएजेंट होगा मोलिश रिएजेंट और H2SO4, ये प्रोसीजर होगी, ये इसका रिजल्ट होगा, ठीक। एक बार इसको देख लेना भाई, कार्बोहाइड्रेट के लिए है ये ध्यान रखना। और इसमें ये 2 केमिकल यूज हो रहे हैं, मोलिस्टेट और एसिड में H2SO4, मोलिस्टेट में रिएजेंट में अल्फा नेप्थोलोल डिजोल्व इन 95%, ये 2 चीज़ इसमें ज़्यादा ज़रूरी है, ये वाली, ठीक। ये कार्बोहाइड्रेट के लिए ये ध्यान रखना 2-2 ml इसमें H2SO4 और मोलिश रिएजेंट यूज किए जा रहे हैं। नहीं,
2 ml सैंपल और मोलिश रिएजेंट, 1 ml H2SO4 यूज हो। वीडियो बंद करते हैं भाई, ठीक।